आज पहलगाम आतंकी हमले को 85 दिन हो गए, 85 डेज, लेकिन आज भी उन दुर्दांत आतंकवादियों में से एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और संभवतः उनकी शिनाख्त भी नहीं हुई है। इस दौरान हमारी सूरवीर सेना के उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बिना लाग लपेट के वो बात कही जो राहुल गांधी जी पहले कह चुके हैं। हमारे उपसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि जब हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे थे तो पाकिस्तान अकेला नहीं था, हम पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहे थे। फ्रंट पाकिस्तान था, पीछे पूरा चीन का बंदोबस्त था। और यही वो बात है जिसके लिए राहुल गांधी जी ने देश के संसद में और उसके बाहर इस सरकार को आगाह किया था। इसकी नजरअंदाजी हुई और उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। और उपसेना अध्यक्ष ने तो यह भी कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में हम 3 दुश्मनों से लड़ रहे थे, जिसमें से चीन एक था, और चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए, रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज क्या हो रहा है, पहले कुछ वीडियोस देख लीजिए, कुछ पिक्चर्स देख लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करते हैं। हो गए और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है, ये डेंजरस बात है, ठीक है। और ये क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारी सरकार ने मिसहैंडल किया है। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. 81% of that. और अब कुछ तस्वीरें देखिएगा जो पिछले 48 घंटे में देश और दुनिया के सामने आई हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी चीन में हैं। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर उनके उपराष्ट्रपति और दूसरी तस्वीर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की है। इसके बाद मैं चाहती हूं कि आप एक और तस्वीर देखिए। ये वो महिला है जो वीडियो ब्लॉगर थी, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, इनका नाम ज्योति मल्होत्रा है। ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान को जासूसी और सबूत दे रही थी। इनको गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तान हाई कमीशन में कुछ लोगों के बेहद करीब थी। काफी सारी तस्वीरें हैं। इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान की यात्रा भी की थी। और अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जिसमें इन्होंने अपने आप को क्या बताया था, वो भी सुन लीजिए। हरियाणा बीजेपी जिसे यहाँ से अभी करेंगे भाई अपना इंडियन पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे। हाँ जी सर। और सिक्योरिटी क्लियर। हरियाणा बीजेपी। ये महिला जब हिंदुस्तान का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके जब ये पाकिस्तान में एंटर करती है तो ये अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य बताती है। अब इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या हो रहा है अभी उसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। 2 और तस्वीरें हैं और वो देखनी जरूरी हैं। ये तस्वीरें तब की है जब वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन में वो पहुंची थी और वहां पर उनकी मुरलीधरन जी जो तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, बीजेपी केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन जी के साथ काफी सारी तस्वीरें, उनको भी देख लीजिए। और अब बात करते हैं आज क्या हो रहा है। आपने सुना हमारे उप सेना अध्यक्ष श्री राहुल आर सिंह ने कहा कि चीन पीछे से था, पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था। जब हम लड़ रहे थे तो हम चीन से लड़ाई कर रहे थे, पाकिस्तान सिर्फ फ्रंट था। चीन ने पाकिस्तान को 81% हथियार पिछले कुछ 5 वर्षों में दिए हैं। इसी बात की चेतावनी, इसी बात के लिए आगाह करने का काम राहुल गांधी जी ने किया था जब उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान को मिलाना और उनका साथ आना हमारे लिए घातक रहेगा। सरकार ने इसकी नजरअंदाजी करी थी। तो जब सेना के उपाध्यक्ष यह कह रहे हैं कि चीन ने हमारे दुश्मन के साथ खड़े होने का काम किया, तो हमारे विदेश मंत्री ये क्या कर रहे हैं? ये तो लाल लाल लेजर आंखें दिखाने वाली रील बनाते हैं। ये लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं चीन के साथ? शी जिनपिंग के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं, उपराष्ट्रपति के साथ ऐसे हाथ मिला रहे हैं मानो कोई बिछड़े दोस्त मिल गए हों। बिल्कुल मूक। और तो और तारीफ कर रहे हैं। अब सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। 14 तारीख को कल उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा
कि भारत चीन द्विपक्षीय संबंध पिछले अक्टूबर में जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कजान में मुलाकात हुई थी, उसके बाद से लगातार सुधर रहे हैं। ये जयशंकर जी किस दुनिया में रहकर बात कर रहे हैं? और जयशंकर जी लगातार हमारी शूरवीर सेना का क्यों अपमान करते हैं, क्यों उनका मनोबल तोड़ते हैं? क्योंकि कुछ बातें उनको याद दिलानी जरूरी है। जब आपके सेना अध्यक्ष ने यह बात कही, जब आपके सेना के उप प्रमुख ने यह बात कही कि चीन फ्रंट था, आप कह रहे हैं हमारे संबंध लगातार सुधर रहे हैं। हमारे 28 लोगों को क्रूर तरीके से मारने के बाद पाकिस्तान के साथ चीन मिलकर खड़ा हुआ और आप कह रहे हैं संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सर्वविदित नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया? उनका नेटवर्क बेस्ड ऑपरेशन था जो चीन ने जिसमें मदद करी। उनको J-10C फाइटर, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और तमाम ड्रोन इस्तेमाल हुए जो तुर्की और चीन की कृपा थी। क्या यह सबको नहीं पता है? हमारी सेना यह कह रही है और विदेश मंत्री मोदी जी के मंत्री कह रहे हैं हमारे संबंध सुधर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि बीते कुछ दिनों में चीन ने विशेष फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और टनल बोरिंग मशीन जैसी चीजों का निर्यात भारत में काफी हद तक रोका है और इसका सीधा प्रभाव हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पड़ेगा? क्या यह सच नहीं है कि इस पूरे दौरान चीन की जो भारत से आयात था वो घटता जा रहा है और हमारा आयात चीन से बढ़ता जा रहा है, हमारी निर्भरता चीन पर बढ़ती जा रही है और उसी के चलते आज हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा करीब करीब $100 बिलियन पे पहुंच गया है? क्या यह सच नहीं है कि भारत की जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, हम डेप्सांग, डेमचौक और चुमार जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग करने के लिए चीन की सहमति पर निर्भर है? क्या यह सच नहीं है कि जो गलवान, हॉट स्प्रिंग और पेंगोंग झील में बफर जोन्स बनाए गए वो ज्यादातर हिंदुस्तान की सरजमी में बनाए गए और अभी तक 5 साल बाद भी 20 अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति नहीं बनी है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने इस दौरान LAC के पास 50 से 100 गांव बसाए, वहां पर सड़कें, वहां पर इंटरनेट, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं कर दी और इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हुआ है? क्या यह सच नहीं है कि चीन ने लगातार अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदले, हमारे मैप के साथ खिलवाड़ किया, हमारी भूभागीय अखंडता को ललकारा है? लेकिन हैरानी नहीं होती ना कि जयशंकर जी ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि यही जयशंकर जी तो 2 साल पहले के इंटरव्यू में कह रहे थे हम छोटी अर्थव्यवस्था है, वो बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उनसे कैसे लड़ेंगे? और इनके आका मोदी जी, आप सबको याद होगा कैसे उन्होंने क्लीन चिट दी थी 19 जून 2020 को और कहा था कोई घुसा हुआ नहीं जिसका फायदा चीन आज तक उठा रहा है। मोदी जी का जो चीनी प्रेम है वो दुनिया जानती है। 30 बार वो मिल चुके हैं, महाबलीपुरम में शहनाई सुनते हैं, साबरमती के तट पे झूले झूलते हैं, अपना और उनका रिश्ता, शी जिनपिंग का रिश्ता बहुत पुराना बताते हैं, हुएन सांग से उसको जोड़ देते हैं। तो मोदी जी का चीनी प्रेम सबको पता है। लेकिन आज जब चीन हमारे दुश्मन देश के साथ खड़ा है तो उसकी चिरौरी करने की क्या जरूरत है? लाल आंख दिखाने की बात करते थे, कभी लाल शर्ट पहन के लल्लो झप्पो करने लगते हैं, कभी लाल कालीन बिछा देते हैं और अब ये हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर एक और बात है कि जब चीनी प्रेम जताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री दुनिया भर में घूम घूम कर मेडल बटोर रहे हैं, उसका हिंदुस्तान को क्या फायदा हो रहा है यह हमें नहीं पता। वो 28 परिवार आज भी पूछ रहे हैं उनके शहीदों को उनको न्याय कब मिलेगा। वो पूछ रहे हैं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कब चिन्हित किए जाएंगे, कब गिरफ्तार किए जाएंगे, कब उनकी नजीर बनाई जाएगी। वो पूछ रहे हैं कि जिस पाकिस्तान ने ये किया और जिसका साथ चीन ने दिया, आप लल्लो झप्पो गलबैया क्यों कर रहे हैं चीन के साथ। और इसी दौरान एक और सवाल उठता है कि ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं।